प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बंदूक के दम पर ताकत हासिल करने की दंभ भरने वाला व्यक्ति जो निर्दोषों की लाश पर चलकर सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, अब अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुना दी है। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 8 दिसंबर 1989 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हो गया था। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड अशफाक वानी था। कहा जाता है कि ये यासीन मलिक के इशारे पर किया गया था। यासीन कई गंभीर मामलों में दोषी है। Today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA, life, 10 lakh fine. 18 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA, 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA, 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA, 10 year, 10,000 fine. यूएपीए की धारा के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से लेकर उन गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप भी उस पर है। भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, देशद्रोह समेत हिंसा के कई मामले हैं। ऐसे वक्त में आपको 1990 में शहीद हुए वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना का पुराना बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने उस वक्त के मंजर को याद किया है जब उनके पति की हत्या की गई थी। छत से जो मैंने देखा था वहाँ एक कोई मुझे नहीं, बॉडी तो दिख नहीं रही थी, लेकिन मुझे लोग गन्स दोनों हाथ से ऊपर उठा के तो हा हल्ला करते हुए, नारे लगाते हुए, थ्रिल्ड, वो मुझे बाद में याद आया, हो ये तो अभिमन्यु वाला दृश्य हुआ, इसको मार के वो ये करते रहे। और एक जिप्सी भी थी उनके साथ। ये लोग फिर बाद में चले गए और मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे मुंह से आवाज़ बड़ी ज़ोर से निकली, परवरदिगार। उन्होंने समझा ये मुस्लिम लड़की है और उसका भी आर खानी पड़ा जा रहा था। तो एक औरत ने, उसकी भी चीखें निकल गई कि हमारी मुस्लिम बच्ची बर्बाद कर दी इसने, नौजवान छोटी सी है। तो उसने दूसरे किसी ने पूछा बाहर आके कि आपस में पूछे क्या हुआ, कि किसने किया, कश्मीरी में, तो समझ तो मुझे आती थी। तो उसने कहा यासीन मलिक पे त्रट, उसको त्रट पड़ी। उसका मेरे कान में उस टाइम, मतलब मैं तो उस आलम में भी नहीं थी, किसी को पहचानूं क्या करूं। आज यासीन मलिक पर आए फैसले के बाद भी निर्मल खन्ना खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से कोई और लोग खुश होंगे, मैं नहीं हूं, मुझे मौत की सजा चाहिए। साल 1986 में यासीन मलिक ने ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग यानी ISL कर दिया था। इसमें वह केवल कश्मीर के युवाओं को शामिल करता था और उसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना था। 1980 के दशक से ही कश्मीर में हिंदुओं पर हमले होने लगे थे और इसमें यासीन मलिक और उनके साथियों का भी नाम आता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।